गाइस वेलकम बैक टू पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिसका नाम है बॉल्स एंड बॉक्सेस। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को एक बार देखते हैं। इस प्रॉब्लम को ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इसे ओपन कर लेना। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो देखो, लिटिल वास्या हैड n boxes with balls in the room। ठीक है, the boxes stood in a row and were numbered with numbers from 1 to n from left to right। ठीक है, वासा चोज वन ऑफ द बॉक्सेस, उसने कोई भी एक बॉक्स चूज करा। बेसिकली बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में कुछ बॉल्स हैं। ठीक है, तो ठीक है, वासा चोज वन ऑफ द बॉक्सेस, लेट्स अज्यूम दैट इट्स नंबर इज आई। ठीक है, तो उसने एक आई नंबर का बॉक्स चूज करा। ठीक है, टुक ऑल द बॉल्स आउट फ्रॉम इट। ठीक है, इट इज़ गारंटीड दैट दिस बॉक्स ओरिजिनली हैड एटलीस्ट वन बॉल। ठीक है, उसने वो बॉक्स चूज करा, उस बॉक्स में सारी बॉल्स निकाल दी। ठीक है, और उसमें ऐसा नहीं हो सकता जीरो ही हो। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ होगा। उसने सारी बॉक्स निकाल दी एंड उसने क्या करा, उसने वो बॉल्स जो जो भी निकाली थी, उसने क्या करा, i+1 i+2 i+3 एंड सो ऑन ऐसे से अगले नेक्स्ट बॉक्सेस में डालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एक बार इसको मैं अगर ड्रॉ करके बताऊं तो देखो, समझ लो हमारे पास ये बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये बॉक्सेस हैं। ठीक है, अब इसमें 2 बॉल्स हैं, इसमें 3 बॉल्स हैं, इसमें 4 बॉल्स हैं, इसमें टू थ्री बॉल, लेट्स से इसमें 5 बॉल्स हैं, इसमें 2 बॉल्स हैं, इसमें 1, इसमें 1। ठीक है, तो उसने लेट्स सपोज ये वाली बॉक्स चूज करा, तो इसमें ये 5 बॉल्स निकाल लेगा इसमें से। ठीक है, अब इसमें 0 बॉल्स बची हैं, तो एक एक करके ये सारी बॉल्स को अपने नेक्स्ट नेक्स्ट बॉक्सेस में डालेगा। कैसे डालेगा, पहली बॉल डालेगा इस बॉक्स में, एक बॉल डालेगा इस बॉक्स में, एक बॉल डालेगा इस बॉक्स में, और नेक्स्ट बॉल फर्स्ट बॉक्स में डालेगा। ठीक है, इधर डाला इधर डाला, 5 बॉल्स ओवर हो गई हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 0, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2। ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट के बाद हमारा आंसर है। ठीक है, तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है कि i+2 i+3 सो ऑन, इफ वासा पुट बॉल इनटू द बॉक्स नंबर है, लास्ट बॉक्स में डाली तो पहले बॉक्स में जाएगी नेक्स्ट बॉल। ठीक है, एंड 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ही डिड इट अंटिल नो बॉल्स इन लेफ्ट हैंड हैंड। तो ये जब तक ये 5 उसके हैंड में रहेगा तब तक ये नेक्स्ट 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 बॉक्सेस में डालता रहेगा इन बॉल्स को। ठीक है, ओके। इफ एन आई इक्वल टू एन बॉक्स, वही बात इसने दोबारा बोली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, वही जो मैंने एग्जाम्पल लिया वही ये समझा रहा है यहाँ पे। ठीक है, एट दिस पॉइंट वास्या, देखो वास्या ने क्या करा फिर, एट दिस पॉइंट वास्या हैज कंप्लीटली फॉरगॉटन द ओरिजिनल अरेंजमेंट ऑफ द बॉल्स इन द बॉक्सेस, बट ही नोज हाउ दे आर अरेंज नाउ। ठीक है, द नंबर x एंड द नंबर ऑफ बॉक्स वेयर ही पुट द लास्ट ऑफ द टेकन आउट बॉल्स। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसको याद क्या क्या है उसको देखो, हमें करना क्या है, हमें प्रिंट n नंबर्स प्रिंट करने हैं, नंबर ऑफ बॉल्स बॉक्सेस, वास्या स्टार्ट एक्टिंग। ठीक है, बिफोर एक्ट देखो, बिफोर एक्ट ये सारे नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 पड़ा हुआ था, 2 3 4 5 2 1 1। ठीक है, हमें क्या क्या पता है, हमें ये पता है जो फाइनल अरेंजमेंट है, सारे बॉक्सेस जितनी बॉल्स फाइनल उसमें पड़ी हैं। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें ये बताना है, कि जो, और अब देखो हमारे पास फाइनल अरेंजमेंट पड़ा है और हमें ये पता है कि लास्ट बॉल किस बॉक्स में गई थी। तो लास्ट बॉल ऑफ कोर्स इस बॉक्स में गई थी, है ना। इस केस में लास्ट बॉल सॉरी इस बॉक्स में गई थी, है ना। लास्ट बॉल इस बॉक्स में गई थी। ठीक है, यहाँ पे 2 गया। ठीक है, लास्ट बॉल इस बॉक्स में गई थी, है ना, ये इस बॉक्स में गई थी। जैसे 5 यहाँ से निकाला तो 1 2 3 4 5, तो लास्ट बॉल इस बॉक्स में गई थी। तो हमें 3 4 4 0 3 2 2 पता होगा, पर हमें क्या निकालना, क्या होगा, हमें निकालना बेसिकली होगा, और हमें ये पता होगा कि लास्ट बॉल इस फोर्थ सेकंड बॉक्स में लास्ट बॉल गई है। ठीक है, हमें बताना क्या होगा, जो उसका ओरिजिनल अरेंजमेंट है, मतलब हमें इससे क्या बताना है, 2 3 4 5 2 1 1। ठीक है, हमें ये प्रिंट करना है। ठीक है, जो उसका इनिशियल अरेंजमेंट था वो हमें प्रिंट करना है। ठीक है, ओके फेयर इनफ। ठीक है, अब आप इसको ट्राई करो। ठीक है, अब फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करते हैं। देखो 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 देखो, लेट से हमारे पास ये बॉक्सेस पड़े हैं। ठीक है, लेट से हमारे पास ये बॉक्सेस हैं कुछ। ठीक है, और इन पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं ABCDEF। ठीक है, और हमें पता है कि सेकंड बॉक्स में लास्ट बॉल डली। ठीक है, सेकंड बॉक्स में लास्ट बॉल डली। हम क्या करेंगे, हम इन सभी जितने भी नंबर्स मिले इनका मिनिमम निकाल लेंगे। ठीक है, इनका मिनिमम निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर हर एक नंबर से वो मिनिमम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो जैसे इस केस में तो जीरो ही मिनिमम आएगा, है ना, जीरो ही मिनिमम आएगा, क्योंकि हमें 3 4 4 0 3 2 2 मिला है, तो इसमें से जीरो ही मिनिमम आएगा। ठीक है, मिनिमम को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि समझ लो, लेट से
ये हमारे पास सारे एरे थे, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से हमने स्टार्ट करा था, एंड जो सारी बॉल्स थी वो बार बार ऐसे इसमें ऐसे लूप हो के बार बार डली, ठीक है, इस लूप बार बार डली। तो इस केस, इस यहाँ पे कितनी बॉल्स होंगी इसमें, देखो पहले यहाँ से डली बॉल्स है ना, फिर दोबारा यहाँ से डलना शुरू हुई, फिर दोबारा यहाँ से डलना शुरू हुई, फिर दोबारा लेट से यहाँ से डलना शुरू हुई, और लास्ट बॉल यहाँ पे एंड हुई, ठीक है। लास्ट बॉल डली इस वाले यहाँ पे, समझ लो लेट से कोई वो था, ठीक है, ये लेट से हमारे सारे बॉक्सेस हैं, ठीक है, हमारे बॉक्सेस पड़े हैं, ठीक है। तो लेट से लास्ट बॉल इस वाले बॉक्स पे गिरी गिरी, ठीक है। तो जो हमारा जिस बॉक्स से हमें स्टार्ट करा था, ठीक है, वो हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि हमने स्टार्ट किस बॉक्स से करा था, ठीक है। तो देखो हमने इस बॉक्स से स्टार्ट करा था लेट से, तो हमें ये नहीं पता कि किस बॉक्स से स्टार्ट करा था। हम क्या करेंगे, मिनिमम निकाल लेंगे, ठीक है। इस बॉक्स में जब ऐसे ऐसे डाल रहे थे, जो हम इस बॉक्स से निकाल के सारा डाल रहे थे, तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो ये वाली जब बॉल डली होगी तो यहाँ पे 1 हो गया होगा, है ना। फिर जब ये वाली बॉल दोबारा आगे से लूप आके ये वाली बॉल डली होगी तो यहाँ पे 2 हो गया होगा इस वाले बॉक्स में, यहाँ पे फिर 3 हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली क्योंकि ये 0 से स्टार्ट करेगा, है ना, ये वाला बॉक्स 0 से स्टार्ट करेगा और बाकी सब में 1 ऐड होता चला जाएगा, तो इसमें ही मिनिमम बॉल्स होंगी, ठीक है, ठीक है, इसमें मिनिमम बॉल्स होंगी, ठीक है। तो जो मिनिमम बॉल्स जहाँ से डलना शुरू हुई हैं, ठीक है, हम वो निकाल लेंगे और वो सबसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, उतना नंबर सबसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम हर किसी बंदे से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 3 का मतलब कि देखो ये 3 बार चला, ये 3 बार चला, ये 3 बार चला, है ना। इसका लूप भी कितनी बार चला, 3 बार चला, 3 बार चला, है ना। ऐसे ऐसे हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो जब ऐसे घूम के आएगा वो 3 बार चलेगा। अब देखो जितने ये लोग हैं ना, इनमें 4 टाइम्स हो रहा है, इनमें 4 टाइम्स चल रहा है लूप, इनमें 4 टाइम्स चल रहा है, मतलब कि इतना इतनी बार तो इन्होंने, जितना हमने 3 सब्ट्रैक्ट करा, मतलब एक बार यहाँ पे आ गए हम, तो हमने हर किसी से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया। फिर दूसरी बार घूम के यहाँ पे आ गए तो हमने 1 दोबारा सब्ट्रैक्ट कर लिया। तीसरी बार घूम के यहाँ तक आ गए, यहाँ से चले और यहाँ तक आ गए तो हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया। और इन लोगों में कुछ एक्स्ट्रा डला है, मतलब यहाँ पे 4, लेट से 4 था, तो यहाँ पे 4, मतलब हर किसी में 1 1 1 एक्स्ट्रा डला है, 1 1 बॉल एक्स्ट्रा डली है, ठीक है। तो ये हमने मिनिमम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। पहला स्टेप मिनिमम निकालो और उसे दूसरे स्टेप में सबसे सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम मिनिमम, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम लास्ट बॉल से स्टार्ट करेंगे, लास्ट बॉल से स्टार्ट करेंगे। ये तो ऑफकोर्स 0 हो गया होगा जब हमने मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करा, है ना। तो हम लास्ट बॉल से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे लास्ट बॉल डला था, और हम पीछे चलते रहेंगे और एक एक कम करते रहेंगे, ठीक है, एक एक बॉल कम करते रहेंगे, ठीक है। अब हर किसी में एक एक बॉल ही एक्स्ट्रा बची होगी, ठीक है। हम एक एक बॉल कम करते रहेंगे, ऐसे यार यहाँ पे एक बॉल कम करी, यहाँ पे एक बॉल कम करी। जैसे ही हम एक ऐसे इंडेक्स पे आ जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी 0 पड़ा हुआ है, इसका मतलब वही हमारा स्टार्ट इंडेक्स था। और जितनी भी बॉल्स हमने सब्ट्रैक्ट करी हैं सब में से, उतनी सारी बॉल्स हम इस जगह पे डाल देंगे, ठीक है, उतनी सारी बॉल्स इस जगह पे डाल देंगे। तो मतलब इसकी बॉल्स हमने इसमें डाल दी और बाकी सबसे हमने एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर दी, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम स्टार्ट फ्रॉम लास्ट बॉक्स, ठीक है, एंड उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, उसको डिक्रीमेंट करते रहो, डिक्रीमेंट 1 फ्रॉम ईच, ठीक है। हम एक एक करके पीछे चलते रहेंगे और हर किसी से एक एक डिक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर सिंपली ये काम होगा कि जैसे ही वंस वी रीच अ बॉक्स विद 0 बॉल्स, जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि हमने बाकी सबसे एक्स्ट्रा बॉल्स डिलीट कर दी हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, बस हमें सिंपल सा ये काम करना है कि हमें जो जिस बॉल से, जब जो 0 वाला बॉक्स है उसमें सारी बॉल्स डाल दो, है ना, क्योंकि हमने इनिशियली निकाली थी उसमें से, सब में बांटी थी। अब वापस सबसे बांट के इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद वही, जब जितनी हमने निकाली है उतनी वापस डाल देंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कोड देखते हैं, इसका कोड देखते हैं। सिंपल सा कोड होगा, ज़्यादा कुछ टफ नहीं होगा, मैं दिखा देता हूँ। इसकी देख सकते हैं एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा कोड भी नहीं है। इसको एक बार लेके चलते हैं और वहाँ पे एनालाइज करते हैं, ठीक है। चलो देखो, देखो एन लिया, एम लिया, इनपुट्स ले लिए, और एक मिनी ले लिया जो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू पे हो रखा है, ठीक है। अब इस एरे में हम जो फाइनल स्टेट है वो रखेंगे, ठीक है। इनपुट लेते रहे और मिनिमम को अपडेट करते रहे, ठीक है, इनपुट लेते रहे और मिनिमम को अपडेट करते रहे, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे,
आई इक्वल टू 0 से n तक हमने मिनिमम फाइंड आउट कर लिया। जो हमने स्टेप्स रखे हैं ये स्टेप्स करूँगा। हमने मिनिमम फाइंड आउट कर लिया, सब्ट्रैक्ट एवरीथिंग बाय मिनिमम, ठीक है, सब्ट्रैक्ट एवरीथिंग बाय मिनिमम। तो जितने भी हमारे लोग होंगे, ठीक है, जितने भी हमारे लोग होंगे, ये वाला लूप जो है, ये वाला लूप जो है, ये क्या करेगा, ये करेगा कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन ए ऑफ आई माइनस इक्वल टू मिनी, हर किसी को मिनी से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब सारे जो जितनी बार भी लूप ओवर होके आए थे ना हम, वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, उस उतनी हमने एक्स्ट्रा बॉल्स निकाल दी हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अब j इज इक्वल टू m माइनस वन पे हमने सेट कर दिया बेसिकली, क्योंकि हम जीरो इंडेक्स से देख रहे हैं तो j को हम लास्ट बंदे से स्टार्ट करना चाहते हैं और हम जीरो इंडेक्स में हैं तो m माइनस वन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो लास्ट वन विच गॉट द बॉल, ठीक है। तो अब देखो लॉन्ग रैम मतलब कि बची कितनी थी बॉल, ठीक है। अब यहाँ से देखो रैम इस केस में क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि देखो 3 होगा क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा बॉल थी, सब्ट्रैक्ट करा और रैम प्लस प्लस कर दिया। इसके पास एक बॉल थी एक्स्ट्रा, इसके बाद बॉल थी एक्स्ट्रा, यहाँ पे आया तो हमने देखा 0 है इस बंदे के पास, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, 3 एक्स्ट्रा बॉल्स ले ली थी उसके बाद, ठीक है, जब लूप ओवर के बाद, ठीक है, लूप्स के बाद, ठीक है, ओके। तो आई फाइल आई जे नॉट इक्वल टू 0, जब तक जिस बॉल पे हम जिस बॉक्स में हम खड़े हैं वो 0 नहीं है, हम क्या करेंगे, उसको हम 1 से डिक्रीमेंट करेंगे और रैम को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, j इज इक्वल टू j माइनस वन मॉड n प्लस n मॉड n, ठीक है। ये बहुत पुरानी ट्रिक है मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव मेथड्स की, ठीक है। मॉड्यूलो बेसिकली सॉरी मॉड्यूलेशन, मतलब जो मॉड हम यूज़ करते हैं अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो उसको पॉजिटिव कर देती है ये ट्रिक, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सी ट्रिक है। तो इससे हम j को माइनस माइनस करते रहेंगे, समझ लो ये हमारे पास इंडेक्सेस हैं। अगर j कभी 0 पे आ जाता है तो j माइनस वन क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, माइनस वन में प्लस n करेंगे और फिर मॉड n कर देंगे उसी को, तो फिर वो यहाँ पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है, ऐसा चलेगा, ठीक है, ओके। फिर हम क्या करेंगे, जब हमारा ये सब हो जाएगा, जैसे ही हम किसी एक बॉक्स पे पहुंच जाते हैं जो 0 हो रखा है, हम क्या करेंगे, ए ओ जे इज इक्वल टू एन इंटू मिनी प्लस रैम, ठीक है। मतलब जितनी लूप ओवर होके आई थी, मिनिमम मिनी मतलब कि इतना लूप ओवर हुआ था, है ना, इतना लूप ओवर हुआ था, एंड रैम मतलब लूप ओवर होने के बाद जो एक्स्ट्रा उसने औरों में बांट दिया था, ठीक है, ओके, ठीक है। और फिर उस सिंपली हम आई इक्वल टू 0 लेस देन n तक हम प्रिंट करते रहेंगे और फिर प्रिंट आंसर कर देंगे, ठीक है। तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, काफ़ी ट्रिकी साउंड करती है, ठीक है, पर आप इसको अगर ढंग से एनालाइज करो तो ये बहुत सिंपल बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर इसको आप यहाँ पर कोड करो, ठीक है, यहाँ पर कोड करो और सबमिट करो और फिर कोड फोर्सेस पर भी सबमिट करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई, ठीक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स कीप वॉचिंग पेप कोडिंग।